नमस्ते। म्यूकोएपिडोमाई ट्यूमर पैरोटिड ग्लैंड का सेकेंड पार्ट वीडियो है। तो इस भाग में मैं सिर्फ सर्जरी के बारे में बताऊंगा, ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि दो टाइप का होता है, लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड, और दोनों में सर्जरी इंपॉर्टेंट है। तो जब टेस्ट सब हो गया और ये कंफर्म हो गया कि सर्जरी और डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि सर्जरी करना ही करना है, तो पहले आपको सब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करना है, चेस्ट एक्सरे लेना है, ईसीजी लेना है, और ये सब रिपोर्ट लेके आपको एनेस्थेटिस्ट को मिलना है, बेहोश करने का डॉक्टर से मिलना है। तो वो बताएंगे कि सब रिपोर्ट देखने के बाद कभी कभी हो सकता है कि वो बोलेंगे कि आपको एक जनरल फिजिशियन से मिलना है, नहीं तो कभी शायद पेशेंट को कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के मिलके उनका क्लियरेंस भी लेके आना है। तो एक बार वो हो गया और एनेस्थीसिया क्लियर कर दिया आपको सर्जरी के लिए, डेट फिक्स हो गया, उसके एक दिन पहले एडमिट हो जाएंगे। एडमिट होने के दिन में उस दिन आपसे कंसर्न लिया जाएगा जिसमें डायग्नोसिस रहेगा और क्या ऑपरेशन करने वाले हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा अभी। और ये सब पढ़ के देखने के बाद पेशेंट का सिग्नेचर, विटनेस का एक सिग्नेचर और ऑपरेट करने वाला डॉक्टर का सिग्नेचर। तो उस दिन रात 12 बजे के बाद आप कुछ पीना मत, कुछ खाना मत, क्योंकि अगले दिन सुबह में आपका सर्जरी है। सर्जरी जो है, पहले मैंने जो बताया है, 2 ग्रेड का होता है मैलिग्नेंसी, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। तो हाई ग्रेड के लिए सिर्फ पैरोटिड निकालना है, पैरोटिड ग्लैंड निकालना है, मैलिग्नेंसी कैंसर साथ में आ जाएगा। और लो ग्रेड के लिए हमें पहले जो मैंने बताया वो भी ऑपरेशन भी करना है, साथ साथ में गले में जो भी छोटा छोटा स्वेलिंग नोड्यूल्स होता है उसको भी निकालना है, वो बोलते हैं नेक डिसेक्शन। और हाई ग्रेड के लिए साथ साथ में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन देना पड़ता है और कभी कभी कीमोथेरेपी। तो सर्जरी स्टार्ट करने के पहले, सर्जरी का दूसरा पॉइंट्स बोलने के पहले मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। तो पैरोटिड सर्जरी का कॉम्प्लिकेशंस ये है कि ऑपरेशन के बाद खून अंदर घट करने का चांसेस है, ये 1-2 दिन में होता है। इन्फेक्शन होने का चांस है, ये 3-4 दिन के बाद हो सकता है। और ये नर्व, जो मेन नर्व इसके अंदर से आ रहा है, वो डैमेज होने का चांसेस है। हमें ऑलरेडी पता है कि ये मैलिग्नेंसी है, और बहुत सारा पेशेंट ऐसा भी होते हैं कि नर्व डैमेज होने के बाद ही आते हैं। और जब हम ऑपरेट करते हैं उस टाइम में हमें पता चलता है कि नर्व के चारों साइड से ये कैंसर घेरा हुआ है और डैमेज होने का चांसेस बहुत हाई है। फ्रायर्स सिंड्रोम बोल के कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, जब भी पेशेंट कुछ खाते हैं वो टाइम में इधर स्वेट होता है, पसीना छूटता है सिर्फ ए पार्ट में। और लास्ट वाला फ्लैप नेक्रोसिस, मतलब जब इधर का खून कम हो जाता है ऑपरेशन के बाद, इतना पार्ट निकल के आ जाता है, फ्लैप नेक्रोसिस। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पैरोटिडेक्टमी के बाद। तो नेक डिसेक्शन के कॉम्प्लिकेशन दूसरा है, डैमेज दूसरा, डिफरेंट नर्व्स का डैमेज दूसरा है कॉम्प्लिकेशन। उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पैरोटिडेक्टमी के बारे में बता रहा हूं अभी। पैरोटिडेक्टमी के बारे में तो ऑपरेशन की डेट हो गया और थिएटर में पहले हम मार्क करेंगे जैसा हम ओपन करने कैसे खोलने वाले हैं। तो जैसा मैंने ये पिक्चर में बताया ऐसा ये फुल खोलेगा, ऐसा खोलेंगे, खोल के पैरोटिड ग्लैंड और कैंसर के साथ में कंप्लीटली निकाल देंगे। तो ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे तक, 2 आवर्स तक चलेगा। और ऑपरेशन के बाद पेशेंट, मरीज जो है वो सर्जिकल आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। सर्जिकल आईसीयू में उस दिन रहने का चांस है और कभी कभी हाफ डे, उसके बाद रूम शिफ्ट करने का भी चांसेस। हर हॉस्पिटल में एक दिन का ऑब्जर्वेशन तो बनता है, उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होते हैं। अब
आईसीयू में नेक्स्ट 4 घंटे के लिए आपको कुछ पीने नहीं खाने नहीं देंगे उसके बाद ही। और इस दौरान ड्रिप चलता रहेगा और स्टाफ नर्स जो है वो आके आपका बीपी, पल्स, इसमें सूजन है क्या, दर्द बढ़ रहा है क्या, खून निकल रहा है क्या, ये चेक करते रहेंगे। तो इसमें टाइट बैंडेज रहेगा और ड्रेन है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और ये ड्रेन जो है ये निकलेगा अगले दिन सुबह में, और साथ में एंटीबायोटिक और पेन किलर भी चलता रहेगा। अब यही है ये ड्रेन, ताकि अंदर खून ब्लॉक ना हो जाए। ये अगले दिन सुबह में मैं निकाल दूंगा, और निकालने के बाद टाका ऐसा दिखता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर जो कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है तो मैक्सिमम 1 दिन और डिस्चार्ज करने का टाइम हो गया। तो डिस्चार्ज करने के टाइम में तो ये बताया जाएगा कि आपको एंटीबायोटिक्स लेना है, दर्द कम करने का दवा लेना है, और ये जो वुंड है इसको क्लीन करना है। अगर जो मेन हॉस्पिटल जहां आपने ऑपरेट किया वो दूर है तो आपको पास वाला कहीं भी हॉस्पिटल में जाके ये क्लीन कर सकते हैं। और आपको मेन डॉक्टर जो ऑपरेट किया है उनसे मिलना है 7वें दिन, क्योंकि वो 7वें दिन जब आएंगे आपको आपका ये स्टिच निकाल देंगे और साथ साथ में आपका बायोप्सी रिपोर्ट भी रेडी रहेगा। इसलिए तो ये 7 दिन में घर में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये 7 दिन के अंदर जब घर में हैं तो आप नॉर्मल रह सकते हैं, नॉर्मल खा सकते हैं, पानी ज्यादा लेना है, फ्रूट ज्यादा लेना है, ऑयली फूड्स कम करना है, और जितना हो सके नेक मूवमेंट्स भी नॉर्मल रहना है। ऐसा मेजर सर्जरी हो गया बोल के एक जगह बैठना मत, जितना हो सके आप चलने के लिए ट्राई करो। अब ये जो है वो घर में जो करना है ये बता रहा हूं मैं आपको। इसमें वो जो वुंड है जहां ऑपरेट किए हैं वहां से स्लाइट येलोइश पानी जैसे निकलेगा, ये नॉर्मल होता है। और कभी कभी वो साइड में टाइटनेस रहेगा, ये भी नॉर्मल होता है। तो टाका निकालने के लिए 7 दिन के बाद हॉस्पिटल चले जाना, और उसके बाद भी आपको 2 हफ्ते तक गला सब ज्यादा एक्सटेंड मत करना, ऊपर मत देखना। और बहुत सारा पेशेंट्स ये बताते हैं कि गले के अंदर ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन तक दर्द रहता है। ये ऑपरेशन से कनेक्टेड नहीं है, ये एनेस्थीसिया ट्यूब जब डालते हैं तो वो लगने की वजह से 2-3 दिन गले का दर्द होने का चांसेस है, उसके लिए दवा भी दे जाए। तो मैं पहले बताया था कि आपको 7 दिन के बाद हॉस्पिटल वापस लौटना है स्टिच निकालने के लिए। तो ये 7 दिन के अंदर ये अगरचो ये जो मैं बोलने वाला हूं ये इसमें एक भी है, आपको इमीडिएटली वापस हॉस्पिटल जाके जो ऑपरेट किए हैं वो डॉक्टर को मिलना है। वो है बुखार, फीवर, इधर इन्फेक्शन हो रहा है जहां ऑपरेट किए, और सूजन बढ़ रहा है, नहीं कभी कभी लग रहा है कि पिन जैसा चुभ रहा है अंदर, नहीं तो गला टर्न करने में मुड़ने में तकलीफ हो रहा है। ऐसा है तो डॉक्टर को कांटेक्ट करके इमीडिएटली जाकर उनसे मिलना चाहिए। अभी ये मैंने पैरोटिडेक्टमी के बारे में बता दिया। ये हाई ग्रेड ट्यूमर और लो ग्रेड ट्यूमर दोनों टाइप में पैरोटिडेक्टमी मस्ट होता है। अब हाई ग्रेड जब है तो साथ साथ में ऑपरेशन के बाद उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऑन्कोलॉजिस्ट ये रिपोर्ट्स ऑफ ऑपरेशन नोट्स ऑफ देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपको रेडियोथेरेपी चाहिए और कभी कभी कीमोथेरेपी भी चाहिए। तो ऐसा लो ग्रेड और हाई ग्रेड ट्रीटमेंट दोनों, लो ग्रेड है तो भी ट्रीट कर सकते हैं, हाई ग्रेड है तो भी कंप्लीटली उसको ट्रीट कर सकते हैं। पर लो ग्रेड का प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है और हाई ग्रेड का प्रोग्नोसिस बुरा रहता है। तो म्यूको एपिडर्मल ट्यूमर पैरोटिड ग्लैंड के ऐसा ही मैनेज किया जाता है। नमस्ते।